लड़की फोन पर, मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं। लड़का बोला, अच्छा बाद में फोन करता हूँ, अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर कर लूँ, बाहर गली में खड़ा हुआ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नगीना अपने शोर की वफात पर दाढ़े मार मार कर रो रही थी। सब उसको चुप करवा रहे थे, मगर वो चुप ना हो रही थी। पड़ोसन बोली, ना रो बीबी, देखो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हुआ जा रहा है। ये सुनकर वो फौरन चुप होगी। कुछ लोग लेट उठते हैं, कुछ लोग ज्यादा लेट उठते हैं, और कुछ लोग नाश्ते में लंच, लंच में डिनर, और डिनर में नाश्ता कर रहे होते हैं। एक मुर्गी सुपरमार्केट गई और कहा, एक अंडा देना। दुकानदार बोला, तुमने अंडे का क्या करना है जब तुम खुद अंडा दे सकती हो। मुर्गी बोली, मेरा शोर कहता है 5 रुपए का अंडा के लिए अपना घर मत खराब करो। हेलो दुखी लोगों, जिनकी कोई नहीं सुनता वो मुझे सुना दें, क्योंकि मेरी भी कोई नहीं सुनता। एक बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना। रेडी वाला बोला, भाईजान हमारा मिर्च मिसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं, पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। सवाल, दुनिया में मर्द सबसे ज्यादा माफी किससे मांगते हैं? जवाब, फकीरों से। वैसे जो आपने सोचा वो भी दुरुस्त है। पप्पू दोस्त से कहने लगा, मैं बचपन में बहुत ही ताकतवर था। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे? पप्पू बोला, मेरी माँ कहती जब मैं रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। तीन सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली होगी है। लड़का बोला, तुम व्हाट्सएप पर हो क्या? लड़की बोली, नहीं मैं घर पर हूँ। लड़का बोला, अरे मेरा मतलब है व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हो? लड़की बोली, नहीं मैं फिर लवली इस्तेमाल करती हूँ। लड़का बोला, अरे मेरी माँ तुमको व्हाट्सएप चलाना आता है? लड़की बोली, नहीं ऐसा करना, तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। मौलाना साहब बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा रहे थे। हलवा है हलवा, हलक से निकालो हलवा। किचन में से बेगम बोली, मैं और बना देती हूँ, बच्चे के अलग से मत निकलवाएं हलवा। एक लड़के ने अपने हमसायों के लड़के को घर में रंग करते हुए देखा था। उसके चंद दिन बाद पता चला कि उस लड़के की शादी हो रही है, और फिर उसकी शादी होगी। लड़के के ज़हन में भी ख्याल आया कि सब आइडिये नाकाम हो गए हैं, शायद यही कामयाब ठहरे। लड़के ने घर को रंग करने का इरादा बनाया और शुरू हो गया। कोई 30,000 का रंग अपनी जेब से पैसे लगाकर खरीदा और पूरे घर को करना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई और डिजाइन बना बना कर रंग कर दिया। जब काम खत्म हो गया तो लड़के को एक उम्मीद सी लग गई। बाप बहुत खुश नजर आ रहे थे। लड़के को लगा अब काम बन गया और अब्बू शादी करवा देंगे। सुबह नाश्ता करने बैठा तो लड़का बोला, अब्बू सारे घर को रंग कर दिया है, घर कितना प्यारा लग रहा है। लड़के की सारी खुशियां और उस वक्त उम्मीदें बह गई जब बाप मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बच्चा, अब 4-5 साल तो आराम से निकल जाएंगे, फिर तेरी शादी पर दोबारा कर लेंगे। पप्पू जॉब फॉर्म फुल करवा रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है? पप्पू को समझ नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का फॉर्म देखा, उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया।
एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए जाते थे: आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया: ला इलाज। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर फटका जाता है। फिर उसमें से जो आवाज निकलती है वो नाम रखा जाता है: शंग तू टंग शंग। जो लड़कियां स्कूल में मुझसे कहती थी शक्ल देखी अपनी, आज उनके शोरों को देखकर दिल को सुकून मिलता है। जज मुलजम से कहने लगा, तुमने मकतूल को पानी में जहर मिलाकर क्यों दिया? मुलजम बोला, जनाबे वाला उसने खुद कहा था कि ऐसा पानी पिलाओ कि मैं ठंडा हो जाऊं। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की हैं, वो अपनी साइकिल फौरन वहां से हटा लें। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। एक पठान को उसका ससुर मार रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो उसने पूछा, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर बोला, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने वही मैसेज अपने सब दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। एक पठान कहीं जा रहा था तो रास्ते में खंबे पर लिखा हुआ था, ईद मुबारक। पठान ने खंबे को जप्फी डाल दी और बोला, खैर मुबारक। एक पठान अपनी मशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बैठता, उसे देखकर बैठ जाता हूँ। ये बता, शराब हराम या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीनी शराब हराम है और वो हराम जादी। जज ने औरत को डांटते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शोर से बेवफाई की और धोखा दिया? औरत बोली, जी धोखा मैंने नहीं दिया, इन्होंने मुझे धोखा दिया। घर से जाते वक्त कह कर गए कि 3 रोज बाद वापस आऊंगा, मगर उसी रोज वापस आ गए। सरदार बोला, मैं गधा खरीदने गया था पर नहीं खरीद सका। दोस्त बोला, क्यों, क्या कीमत ज्यादा थी या गधा पसंद नहीं आया? सरदार बोला, गधे ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। तुम बदलो तो मजबूरियां हैं, हम बदलें तो बेवफाई का इल्जाम। पप्पू बोला, इस शेर में शायर ये कहता है, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। सर्दी के मौसम में नहाने का अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल आप स्यापा पा बैठा। साबन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा। अखियां ते साबन मल के बलदे बलब नू हथ ला बैठा। मैं खुरे विच इंज डिग्गा, मत्थे ते सट लवा बैठा। टूटी वज्जी मूंह दे विच, नासां भी पड़वा बैठा। की दस्सां मैं नहांदे नहांदे 14 टांके लवा बैठा। सवाल, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर नोट लिखें। जवाब, पाकिस्तान में 2 तरह की अदालतें हैं, फौजी अदालत, मौजी अदालत। बंदा लटकाना हो तो फौजी अदालत में भेज देते हैं, केस लटकाना हो तो मौजी अदालत में भेज देते हैं। जज मुजरम से कहने लगा, तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा तुम खुद बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुजरम बोला, जनाब, मैं सजा के तौर पर एक दिन सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, क्या कर रही हो? लड़की बोली, अभी वजू किया है और नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्बीह पढ़ रहा हूँ। 2 औरतों को 20 साल की सजा मिली।
20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई, तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। चोर और बीवी की लड़ाई। चोर बोला कुत्ती, बीवी बोली कुत्ता। बच्चा मुस्कुराकर बोला, तो फिर मैं टॉमी। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी हुई थीं। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओ इतनी ज्यादा लंबी जुराबें क्यों पहनी हैं? पंजाबी बोला, ओ यार साड़ियां रिजाइयां छोटियां ने। एक सरदार जी इंतहाई खौफ के आलम में बीमार पड़ गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ यार तुझे अचानक? सरदार बोला, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हुआ है। उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। चाइना में लोग कहते हैं बच्चा एक ही अच्छा, यूरोप में बच्चे दो ही अच्छे, और पाकिस्तान जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं। मैंने पेपर खाली छोड़ के आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा। इट्स कॉल चैलेंज। एक पठान बैंक लूटने गया, वहां बंदूक दिखाकर सारा पैसा लूट लिया, और फिर भी पठान के हाथ कुछ नहीं आया। भला क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे वापस मैनेजर को दिए और कहा, ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।